गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, शाम हो गई है और आज भी मैं जा रही हूँ भागवत में। सो गाइस, आज भी आप लोगों को लेके चलती हूँ भागवत में और अच्छी सी कथा आप लोगों को सुनवाती हूँ। सो गाइस, चलते हैं। तो गाइस, हम लोग चलते हैं भागवत में। और इधर देखो, बच्चे लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। ट्यूशन से छूटे बच्चे लोग घर पे शांति से जाने को नहीं होता इन लोगों को। तो मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ और ये सुनिए आप लोग कथा, बहुत सुंदर कथा है। अच्छा विचार करते हैं कि अच्छा गोपियों, मुझे लगता है कि शायद तुम इसके चंद्रमा को देखने तो नहीं आई, क्योंकि आज शरद पूनम का चंद्रमा है। शायद चंद्रमा को देखने के लिए आई होगी। अरे चंद्रमा, एक गोपी तो हंसते हुए कहती है, अरे कन्हैया, हम चंद्र को देखने नहीं आए, हम तो कृष्ण चंद्र को देखने आए। मन ही मन गोपियां कहती हैं, पर भगवान कहते हैं, अच्छा प्रियम किम करवाणी वा, क्यों आना हुआ? पतियों की सेवा छोड़कर भागने चली आई। अब ये बेचारी नीचे सर के हाथ जोड़े खड़ी है। एक तो भगवान का लड़ाई हो गई क्या? नहीं, पतियों से लड़ता लड़ झगड़ के भाग के आ गया। अच्छा जंगल में क्यों आए? जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर होते हैं, चंद्रमा देखना था तो गली से देख लेते। गोपियां कहती है नहीं। आज भगवान ने पतिव्रता की कथा सुनाई। हे गोपियों, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति से इतना प्रेम और स्नेह करती थी कि उसके घर में ना तो सोने की कोई व्यवस्था थी और ना खाने की। कभी कभार भोजन होता था, फिर भी वो पति परायणा नारी अपने पति से इतना प्रेम। उनका एक बालक था छोटा, पति सो जाता तो पति का सर अपने गोद में तकिया के रूप में पति को सुला लेती है, एक बगल में बच्चे को सुलाती है। ऐसे वो पति परायणा नारी बड़ी सेवा करती थी। एक दिन के बाद धूनी लगा के कुंड पे अग्नि प्रज्वलित थी। पति भी सोया, बेटा भी सोया। अचानक बेटा उठा, जाके कुंड की ओर झांकने लगा। गिरने की स्थिति में हो गया। पति तो सो रहा था पर पत्नी देख रही थी। भगवान ने कहा, बेटा कुंड में गिर रहा है, बेटा कुंड में गिर रहा है। और पत्नी जग रही है, देख रही है, पति सो रहा, पति का सर जो है पत्नी की गोद में है। अब वो पत्नी को क्या करना चाहिए? गोपियों ने कहा क्या करना चाहिए? पति को जगा देना चाहिए, बेटे को उठा लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए। भगवान ने कहा, गोपियों, उस पतिव्रता ने ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ? बोले बेटा कुंड में गिर गया, अगर उठा देती तो क्यों गिरता? गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा, पर देखो तो धर्म है उस पतिव्रता का धर्म। उसके धर्म के कारण दोनों दाम्पत्य जग गए, चीख चिल्ला करके उठे कि बेटा कुंड में गिरा। और जब जाके दोनों दाम्पत्यों ने देखा तो स्थिति वो बनी थी महाराज, गिरा तो आग में था, पर जहाँ बच्चा बैठा था वह एकदम फूल ही फूल थे, आग का बंध नहीं था। ये पतिव्रत धर्म का लक्षण है। पतिव्रता नारी जो होती है उसके तप में, उसके धर्म में इतनी शक्ति होती है कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे देवियों, हे गोपियों, इसके लिए मैं कहता हूं कि तुम सब पतिव्रता होकर अपने पति परायणा रहो और पति की सेवा करो। गोपियों ने कहा, प्रभु आप हमें समझा रहे हो, हम भी ऐसी। कथा होने के बाद फिर आ जाता है कृष्ण भगवान सभी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और नृत्य करते हैं। तो इसीलिए सारी लेडीज़ें गरबा कर रही हैं, कृष्ण भगवान के साथ रासलीला कर रही हैं। कथा में ये कहा जाता है कि सारी गोपियाँ कृष्ण भगवान के साथ रात को रासलीला करती थी। तो वो उसी कथा को यहाँ दिखाया गया है कि सब लेडीज़ें कृष्ण भगवान को बीच में करके गरबा कर रही हैं, रास कर रही हैं। और ये देख के बहुत खूबसूरत लगता है। और कृष्ण भगवान भी हैं और राधा जी, और ये लोग जो कृष्ण भगवान और राधा जी बने, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। गाइस, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, जिसने भी हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर उसके बाद आ जाता है मोर नृत्य, मोर बन के नाचते हैं। इतना खूबसूरत लगता है सॉन्ग के साथ मोर बन के नाचना। भगवान जी नाच रहे हैं, इतना सुंदर लगता है ना। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये सब, फर्स्ट टाइम ये झांकी में मोर नृत्य रखा गया था। तो और उसको देख के बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत सुकून लग रहा था और बहुत ही बहुत खूबसूरत लग रहा था।
और इतना सुंदर ये डांस कर रहे थे और जो ये किरदार निभा रहे थे बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। और इतना सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मोर बन के नाच रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और भागवत सुनो तो मन थोड़ा शांत भी रहता है। और भागवत जब भी स्टार्ट हो जाता है तो आप भागवत सुनने बैठो तो ऐसा मन ही नहीं करता कि वहाँ से उठ के जाएं। इतना सुंदर और इतना सुकून मिलता है। और हमें भागवत वैसे भी सुनना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है और हमें पता भी चलता है। फिर उसके बाद आ जाता है कृष्ण भगवान और रुक्मणी का विवाह का समय। तो ये देखिए कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी बन के आ रही हैं और फिर उनका होता है स्वयंवर। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है रियल में है। और ये दोनों लड़कियां हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इन लोगों का मेकअप बहुत अच्छा हुआ था और बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों लोग। और ये एक दूसरे को दोनों जन वरमाला पहनाते हैं। फिर वरमाला होने के बाद इनका विवाह का भी दिखाया जाता है। फिर विवाह भी होता है। तो हम लोग सब लोग लेडीसें देख सकते हैं, आप लोग कितनी लेडीसें हैं। रात के बज गए हैं 8:30, फिर भी वैसे ही भीड़ है। कोई मतलब कि एक बार पंडाल में आ जाता है तो जाने का नाम नहीं लेता है। फिर उसके बाद आ जाता है कन्यादान का समय। तो सब लोग मतलब कि जो भी भेंट लाए थे उसको मतलब चढ़ा के उनका पैर धोना ये सब कर रहे थे, ऐसा था। तो हम भी गए, आशीर्वाद लिए भगवान जी से। और फिर उसके बाद देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों जन। फिर मैं भी गई, आशीर्वाद ली उन लोगों का। और फिर उसके बाद ये देखिए आप देख सकते हैं कि महाराज जी भी बैठे हैं और पूरे मंत्र वंत्र के साथ हो रहे थे। सब बहुत सुंदर दिखाया गया था, झांकी बहुत सुंदर थी। फिर उसके बाद मैं वो वीडियो शूट करने लगी सब तरफ का। मैं बोली थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो फिर एक आंटी हैं जो मुझे अपनी बेटी के जैसा मानती हैं। तो वो मुझे मतलब कहीं भी देखती है तो बहुत प्यार करती हैं। तो वो मुझे देख सकते कितनी खुश हैं। तो मैं बोली रुको आपको भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर बहुत खुश हो जाती हैं आंटी। फिर उसके बाद आ जाती है उनकी शादी हो जाती है और सारी लेडीसें मतलब कि खूब डांस कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं। कोई मतलब गाना बज रहा है, एक गाना ख़त्म नहीं हो रहा है फिर भी दूसरा गाना बज रहा है। तो आज और गाने में बज रहा था आज मेरी यार की शादी है, ऐसा करके बज रहा था। और कल रहेगा कल झांकी में रहेगा कंस का वध होगा और सुदामा कृष्ण भगवान से मिलने आएंगे। सो गाइस फिर उसके बाद बज जाते हैं 9:30। तो मुझे लेट होने लगा था क्योंकि आरुष पूरब और गुड़िया मेरे साथ आए नहीं थे, वो लोग घर पे थे क्योंकि पढ़ाई करनी थी। उन लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है इसके लिए। तो गाइस मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी और फिर मैं आगे का और दिखाऊंगी थोड़ा। सो गाइस जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बाय।